नमस्कार, मैं हूं अनीश उपाध्याय और आप सभी देख रहे हैं कान्हा न्यूज बिहार। आज कान्हा न्यूज बिहार की टीम गोपालगंज में है और आज हमारे साथ ऐसी शख्स जुड़ने जा रही है जिनके बारे में जितना भी बोला जाए वो शब्द कम पड़ेंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर गोपालगंज, सिवान और छपरा की बात की जाए मेडिकल लाइन में तो सबसे पहला नाम इन्हीं का आता है। एक नहीं, दो नहीं, अनेकों रिकॉर्ड इनके नाम से है पूरे सारण में। तो आइए सीधा उनसे हम लोग बात करेंगे, उनके अचीवमेंट को लेकर के, उनके समाज सेवा को लेकर के, और उन्होंने जन सुराज ज्वाइन किया, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर के मंजू जो आपके सामने दिख रही है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। मैम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद। मैम, आप भोरे की बेटी है और जन सुराज ज्वाइन की है, तो जन सुराज क्यों ज्वाइन किया? आखिर इसके पीछे कारण क्या है? और भी तो पार्टियां हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं भोरे की बेटी हूँ और मेरा नैहर है भोरे, वहीं पली बड़ी हूँ, उस स्कूल की शिक्षा प्राप्त की हूँ। और पार्टी की मैं सोशल कार्य 10-15 साल से करते आ रही हूँ, विभिन्न क्षेत्रों में, चिकित्सा हो, शिक्षा हो या सोशल वर्क हो, लोगों का मदद करना हो। तो एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना, एक प्लेटफॉर्म अचीव करना कि मैं अपने जो कार्य है उससे समाज को दे सकूं और एक बेहतर मंच पे उसको डिस्प्ले कर सकूं, इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। और बाकी जन सुराज की बात है तो सबसे बड़ा बात है कि जिसके सूत्रधार हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे और बहुत ही ब्रॉड दिमाग के व्यक्ति हैं और सभी जाति, धर्म, वर्ण व्यवस्था ये सबसे ऊपर उठ के बातें करते हैं, इसलिए मैं ये पार्टी ज्वाइन की। बाकी पार्टियों से ये है कि बाकी पार्टियों में महिला को राजनीति में आना एक बड़ा चुनौती है, उतना स्पेस नहीं मिलता, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, कुछ न कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो लैंगिक असमानता है, उसका सामना करना पड़ता है। लेकिन इस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे प्रशांत जी हैं, हम उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं और एक मित्रवत, एक समान रूप से, ये नहीं कि वो बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर एक बड़ा तानाशाह है या बहुत बड़ा एक पर्सनालिटी है जो हम लोग से मिल नहीं सकते। बड़ी सरलता से, सुगमता से हम लोग उनसे मिल पाते हैं, अपनी बातें रख पाती है और हम लोग को बराबर का सम्मान मिलता है। ये पार्टी नहीं, एक सोच है, ये एक घर है जिसमें हम लोग को पूरी सम्मान और रिस्पेक्ट मिलता है, जिसकी वजह से हमने ये जन सुराज पार्टी ज्वाइन किया। मैम, अगर मैं जहाँ तक आपके बारे में जानता हूँ तो अचीवमेंट के बारे में तो इन्फिनिटिव मैं बोल सकता हूँ मैं अपने स्तर से, और जहाँ तक आपकी शिक्षा रही वो संघर्षपूर्ण रहा। कैसा आपने अपने जो शिक्षा जगत पार की और इस मेडिकल लाइन में आई? जी, शिक्षा जो मेरा रहा, बहुत तरह का सामना करा। मैं उस समाज से हूँ जहाँ पे लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, या उस वक्त हमने स्कूलिंग किया जब बच्चियाँ पढ़ती नहीं थी, स्कूल नहीं जाती थी, 90-89 के समय में। तो एक तो था कि मैं फीमेल हूँ, महिला हूँ, तो ये एक सामाजिक चीज़ था कि लड़की आगे कैसे बढ़ेगी। दूसरा, आर्थिक स्थिति मेरी उतनी सही नहीं थी। मेरे पिताजी एक डीलर थे, चीनी तेल कोटा का दुकान। और तीसरा, सामाजिक रूढ़िवादिता कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं है, जल्दी शादी ब्याह कर देना है। तो सभी तरह की चुनौतियों को देखते हुए हमारे पिताजी इतना दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अपनी साइकिल पे बिठा के हमको भोरे हाई स्कूल में लेके गए 4-5 साल, और वहाँ मैं अपनी मैट्रिक की परीक्षा दी। उसके बाद से मैं लगभग जिला में हाईएस्ट नंबर था और पटना यूनिवर्सिटी में हमने 95-97 में बिहार नेशनल कॉलेज पटना से IAC किया। उसके बाद मुझे MBBS में उसी समय अपीयरिंग में हो गया। 98 में हमने NMCS से MBBS किया। फिर उसके 2006 में हमने मास्टर डिग्री किया स्त्री प्रसूति बांझपन रोग में, मास्टर ऑफ सर्जरी इन ऑब्स एंड गायनी।
फिर हम दिल्ली चले गए। दिल्ली में हमने कुछ दिनों SRC किया GTB हॉस्पिटल में। फिर हम अपने गृह क्षेत्र गोपालगंज 2010 में आए और यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू किए। साथ में सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में लगभग 10 साल एज ए गायनेकोलॉजिस्ट हमने काम किया। और जितने 10 साल में हमने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सर्जन हम रहे हैं सारण डिवीज़न में गायनी के। और तरह तरह के हमको अप्रिसिएशन सारण कमिश्नर और DM गोपालगंज से मिलते रहा है। हमने कन्या भ्रूण पे बहुत काम किया। लगभग मैं फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि 200 बच्चे इस ज़िला में जीवन जी रही हैं जो मेरे चलते बचाई जा चुकी है कोख में। तो इस पे हमको बड़ा काम करती हूँ कन्या भ्रूण हत्या रोकने पे, ताकि जो सेक्स रेशियो हो वो इम्बैलेंस नहीं हो समाज में। जितना पर पुरुष पर मेल लड़कियों की संख्या पर 1000 फीमेल का संख्या एक रेस्पेक्टेबल रहे। और मेडिकल कॉलेज बेतिया में हमने 3-4 साल काम किया है वहाँ पे। और अभी मैं पार्टी ज्वाइन की हूँ, सोशल कार्य है हमारा। एक हॉस्पिटल चलता है गोपालगंज में, एटलांटिस हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड डॉक्टर राजीव रंजन जी वो ज़िला के सुप्रसिद्ध फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो कि हम और वो मिलके हॉस्पिटल चलाते हैं, गोपालगंज के लोगों की सेवा देते हैं। हम लोग इतना उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद से चाहते तो दिल्ली चले जाते या विदेश चले जाते, लेकिन हम लोग को अपने धरती से, अपने देश से प्रेम है, अपने लोगों से प्रेम है। इसलिए हम लोग ने अपना हुनर का सेवा अपने लोगों को देना चाहा, तो गोपालगंज में हम लोग ने अपना कार्य